पश्चिम बंगाल के राजनीति में अब एक नई अटकल तेज हो गई है। क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? हालिया घटनाओं और चुनावी प्रक्रिया में पैदा हुई परेशानियों के बीच यह सवाल राजनीतिक गलियारों में जोर पकड़ता जा रहा है। सबसे बड़ा कारण है मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया का। जानकारी के मुताबिक अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बावजूद करीब 60 लाख नामों की जांच अभी भी बाकी है। अब तक केवल लगभग 6,15,000 वोटरों के दस्तावेजों की जांच हो पाई है। इसका मतलब है कि करीब 54 लाख मामलों की जांच अभी भी बाकी है और चुनाव से पहले इतनी बड़ी संख्या में दस्तावेजों की जांच पूरा कर पाना आसान नहीं होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अतिरिक्त जज या अधिकारियों की तैनाती भी की जाए तब भी इतने बड़े पैमानों पर दस्तावेजों की जांच पूरी करने में काफी समय लग सकता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या समय रहते चुनाव कराना संभव होगा या नहीं। स्थिति इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को समाप्त हो रहा है। संवैधानिक नियमों के अनुसार समय पर नई सरकार के गठन के लिए चुनाव आयोग को जल्द ही चुनाव की घोषणा करनी होगी, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में यह प्रक्रिया समय पर पूरी हो पाएगी या नहीं, इस पर संदेह जताया जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने अचानक इस्तीफा दे दिया। खबरों के मुताबिक उन्हें अचानक दिल्ली बुलाया गया और इसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। इसके बाद यह जानकारी सामने आई कि नए राज्यपाल के रूप में RN रवि को जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस बदलाव के बाद राजनीतिक अटकलें और तेज हो गईं। दरअसल करीब 1 साल पहले मुर्शिदाबाद में हिंसा और अशांति की घटनाओं के दौरान विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने यह मांग उठाई थी कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कराकर चुनाव कराया जाए। उनका तर्क था कि केवल चुनाव आयोग के लिए राज्य में निष्पक्ष चुनाव कराना मुश्किल हो सकता है, इसलिए राष्ट्रपति शासन के तहत चुनाव कराना ज्यादा सुरक्षित होगा। अब जब SIR प्रक्रिया को लेकर नई जटिलताएं सामने आई हैं और चुनाव की समय सीमा भी नजदीक आ रही है, तो वही पुरानी बहस फिर से शुरू हो गई है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यदि समय पर चुनाव कराना संभव नहीं हुआ तो राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति बन सकती है। हालांकि सत्तारूढ़ TMC इस संभावना को खारिज कर रही है। पार्टी नेता जयप्रकाश मजूमदार का कहना है कि ऐसी स्थिति सामान्य रूप से नहीं बननी चाहिए। उनका आरोप है कि मौजूदा स्थिति के लिए चुनाव आयोग की प्रक्रिया जिम्मेदार है। उन्होंने यह भी कहा कि नियमों के अनुसार केयर टेकर सरकार कम से कम 6 महीने तक काम कर सकती है, इसलिए राष्ट्रपति शासन की चर्चा बेवजह है। लेकिन चुनाव की समय सीमा, अधूरी जांच प्रक्रिया और राज्यपाल के अचानक इस्तीफे ने मिलकर बंगाल के राजनीति में एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। क्या सच में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की नौबत आ सकती है? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।